वीरेंद्र जी स्टिल स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कनाडा ही है। कनाडा ही है, आज भी है, कल भी थी। अगर प्रेफरेंस कनाडा है तो आईबीयू की उसका अपना एक डेस्टिनेशन लोकेशन वो टोरंटो में है। पूरे कनाडा की सबसे पहली नेक्स्ट जनरेशन वो बिजनेस यूनिवर्सिटी है। किसी भी स्टूडेंट को एक अफोर्डेबल एमबीए डिग्री करना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती। हम फ्रेश ग्रेजुएट है, 3 इयर्स बैचलर्स है, उसको एमबीए करना है। हम बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, बच्चा बिग 4 में काम करके आया है, बच्चा आउटसाइड इंडिया है, बच्चे ने इंटर्नशिप्स करी हैं। Any of the student who wants to do MBA, we are the one point of solution for the students. और बेस्ट बेनिफिट, बच्चा स्पाउस के साथ आ सकता है। हमारे पास टेलर मेड कोर्सेज है। और जब हम $18,000 में एक डिग्री दे रहे हैं जो कि डिप्लोमा के बिल्कुल बराबर आ गई है, तो बच्चे को बाकायदा डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए। जैसे आपने प्रोग्राम्स बताए, बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स बताए, एमबीए में स्पेशलाइजेशंस बताए। हम ये भी जानना है कि इसमें डिप्लोमा या डिग्री, स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन ऑलवेज रहता है। आप क्या सजेस्ट करें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री हरी's पॉडकास्ट। आज हमारे साथ आईबीयू से वीरेंद्र जी है। वीरेंद्र जी, वेलकम टू श्री हरी एजुकेशन एंड कंसल्टेंट। थैंक यू सो मच अंकित जी एंड एंटायर टीम ऑफ श्री हरी, जो हमेशा एक नई चीज़ लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड दिस टाइम इट्स अ पॉडकास्ट where I really wanted to interact with all of the Gujarat, where Ankit ji has taken such a brilliant initiative to talk to students. थैंक यू। वीरेंद्र जी स्टिल स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन कनाडा ही है। 100% सर, कनाडा ही है, आज भी है, कल भी थी। वो बस कुछ रीसेंट ऐसी पॉलिसीज आई फ्रॉम पास्ट लास्ट 1 ईयर, जिसके कारण थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा के लिए जा रहे थे उनको थोड़ा सा सेटबैक लगा है। बट जो स्टूडेंट्स डिग्री में जा रहे थे पिछले आज से 10 साल बाद, या आज या कल या परसों, उनके लिए कनाडा सेम है। अगर प्रेफरेंस कनाडा है तो आईबीयू की अगर प्रेफरेंस कनाडा है आईबीयू को, उसके कुछ सर्टन रीजंस हैं। पॉइंट 1, उसका अपना एक डेस्टिनेशन लोकेशन वो टोरंटो में है, डाउनटाउन में है, मेन में। सेकंड, पूरे कनाडा की सबसे पहली नेक्स्ट जनरेशन वो बिजनेस यूनिवर्सिटी है। थर्ड, किसी भी स्टूडेंट को एक अफोर्डेबल एमबीए डिग्री करना है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती। हम ओके। किसी भी स्टूडेंट को फ्रेश ग्रेजुएट है, 3 इयर्स बैचलर्स है, उसको एमबीए करना है। हम हैं। बच्चे को लगता है कि शायद 3 साल की बैचलर्स ले ली है, अगर बीए, बीसीए, बीएससी या बीकॉम या बीबीए, उसको शायद बेस्ट चाहिए एमबीए क्रैक करने के लिए। और मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ये चैलेंज आता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा वहां नहीं पहुंच पाता। हमारे पास ये चैलेंज नहीं है कि बच्चा एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वी वेलकम दैट पर्सन। बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, बच्चा बिग 4 में काम करके आया है, बच्चा आउटसाइड इंडिया है, बच्चे ने इंटर्नशिप्स करी हैं। Any of the student who wants to do MBA, we are the one point of solution for the students. और बेस्ट बेनिफिट, बच्चा स्पाउस के साथ आ सकता है। स्पाउस ओपन एलिजिबिलिटी वर्क परमिट है। बच्चे को पार्ट टाइम का कोई चैलेंज नहीं आता। लास्ट इनटेक में हमने 45 स्टूडेंट्स लिए थे जो हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं। दैट वाज ऑन द सेकेंड डे। और बेस्ट बेनिफिट, टोरंटो एक फाइनेंस हब है, वो एक आईटी हब है। तो इतने बड़े सेक्टर्स हैं वहाँ पे जॉब्स के लिए, इंटर्न्स के लिए, कोऑप प्रोग्राम्स के लिए, कि वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर कंपनी को एक वेल डिफाइंड डिग्री वाला बच्चा चाहिए। जब एक ऐसा स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है उनके पास सीवी लेकर कि हाय मैम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ जॉब, वो एमबीए देकर किस स्पेशलाइजेशन में है, आपके 10 पॉइंट्स वैसे ही बढ़ जाते हैं। बिकॉज 1-1.5 साल से, मतलब अगर पुराना सिनेरियो देखें हम, डिप्लोमा वाला स्टूडेंट उस जॉब के लिए जाता था और वो बच्चा थोड़ा सा नेगेटिव होकर आ जाता था कि यार मुझे जॉब नहीं मिली और कनाडा में जॉब मार्केट नहीं है। वो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। सीआईबीसी बैंक है, टीडी बैंक है, स्कॉशिया बैंक है, नेम एनी टॉप बैंक्स, नेम एनी टॉप आईटी कंपनी, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन हु हैज मास्टर्स बट स्पेशलाइज्ड मास्टर्स। फॉर एग्जांपल, एमबीए हम जनरल नहीं देते, हम देते हैं एमबीए विद 5 स्पेशलाइजेशंस व्हिच हैज टाई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच हैज इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। बच्चा कहता है शायद कोडिंग है तो बहुत टफ होगी, HTML, जावा, अजाइल, अजैक्स, जेंगो, इतनी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। बच्चा कहीं ना कहीं मगल अप हो जाता है कि हाँ वो कर भी पाएगा या नहीं। हमने उसका बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन बनाया हुआ। हमारा आईबीयू में बेस्ट पार्ट है हमारा लीडरशिप। द लीडरशिप इज समथिंग विच ड्राइव्स द यूनिवर्सिटी। इट्स नॉट वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी। 2 टाइप के सूट है मार्केट में, आपने भी सूट डाला है, मैंने भी सूट डाला है, राइट। एक होता है कि हम शोरूम जाकर खरीद के आ गए ब्लैकबेरी से कि हाँ हमारी फिटिंग है, हम लेके आए। सेकेंड टाइप ऑफ सूट होता है हम टेलर मेड लेते हैं, स्टिच टेस्ट, राइट। हमारे पास टेलर मेड कोर्सेज हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट हु कम्स टू अस, उनको एक टेलर कस्टमाइज्ड कोर्स दिया जाता है। अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद दैट, हमारी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस हमारी ये सिर्फ $18,000।
और जब हम $18,000 में एक डिग्री दे रहे हैं जो कि डिप्लोमा के बिल्कुल बराबर आ गई है, तो बच्चे को बाकायदा डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए। अब शायद हमें ये भी लगता है स्टूडेंट्स को कि अगर बच्चा वहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई टफ होगी, 5 के 5 दिन आना पड़ेगा, 2 days ऑफ फ्लेक्सिबल क्लास है, प्रोजेक्ट्स हैं, केपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं और फ्लेक्सिबल क्लास शेड्यूल दिया हुआ। और ऐसा नहीं है बहुत टफ असाइनमेंट्स हैं, बहुत अमेजिंग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाते हैं। तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच IBU हैज। सो आपने अभी जैसे बताया MBA में स्पेशलाइजेशंस, बहुत सारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट्स समझाया आपने। आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ऑलवेज रहता है उनको, डिप्लोमा सेलेक्ट करना चाहिए या डिग्री सेलेक्ट करना चाहिए? सर ऑलवेज डिग्री, उसके कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स, सर्टन स्पेसिफिकेशंस हैं। डिप्लोमा आउटसाइड कनाडा वैलिड नहीं है, डिग्री वैलिड है। डिप्लोमा इज ऑलवेज समथिंग विच गिव्स अ स्मॉल स्किल टू अ स्टूडेंट, राइट? एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ऑल दीज आर एडिंग अ स्मॉल स्किल टू अ स्टूडेंट, बट वो वैलिड नहीं होता। बच्चे को कहीं ना कहीं अगेन फीडबैक मिलता है जब वो जॉब्स के लिए जाता है। सेकेंड पर्सपेक्टिव इज, बच्चे को लगता है कि डिप्लोमा मीन्स ईजी। सेकेंड, उसको लगता है डिप्लोमा मीन्स कम फीस, ईजी असाइनमेंट्स, बट डिग्री इज सेम फीस, मे बी बेटर असाइनमेंट्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, better classroom size, like-minded students, again having diversification in the class, and again degree और diploma में सबसे best जो है दोनों का फीस सेम होता है। So again when I always recommend students, it's always go towards a degree because वो valid तो होगी कनाडा के बाद। अगर मान लो आपने कल USA में भी जॉब करनी है तो valid होगा। तो वही एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स का, बिकॉज ऑलवेज फीस मैटर करता है, एक बजट प्लान करके चलते हैं पेरेंट्स वगैरह भी। तो IBU का उसमें सपोर्ट करेगा पेरेंट्स को इन टर्म्स ऑफ पेइंग फीस। स्कॉलरशिप्स रहता है अपना, स्कॉलरशिप्स भी रहता है हमारे पास। बैचलर्स में है $9,000 हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट कैन कम, 55% हम लेते हैं। तो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास डिस्पाइट ऑफ एनी लाइक कंट्री, डिस्पाइट ऑफ एनी बैकलॉग और गैप इशू, हम उनको $9,000 का स्कॉलरशिप देते रहते हैं, which is again for the benefit of students. We want to motivate the students because India में criteria is कि वो percentage पे judge होते हैं, right? Which is the not right set of criteria. I'm not against it, but again it is always benefit कि student को अगर percentage पे हम judge कर रहे हैं, उसके अंदर का थोड़ा सा जो skill है वो already back face कर लेते हैं, right? And the second part of it is कि जब हम डिप्लोमा जाते हैं तो डिप्लोमा में अगर आप देखेंगे कोई भी डिप्लोमा उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का XYZ इंस्टीट्यूशन में इट इज़ 19,000 फीस होता है, $19,000। यही डिग्री का $18,000 है। ओके, होगा सिर्फ डिग्री MBA ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, बट वो डिग्री काउंट हो जाएगा। तो अगर हम स्कॉलरशिप्स आते हैं तो MBA इज ऑलरेडी लो फीस, राइट? बैचलर्स में वी आर ऑलरेडी गिविंग $9,000 स्कॉलरशिप। स्टूडेंट के और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे उनको सबसे बड़ा इश्यूज अभी ये दिख रहा है करंट मार्केट सिचुएशन को देख के कि पार्ट टाइम जॉब के इश्यूज दिख रहे हैं उनको, उसके साथ साथ अकोमोडेशन के भी इश्यूज दिख रहे हैं। IBU इसमें कुछ सपोर्ट कर सकता है? 100% सर। अब पार्ट टाइम ऑप्शंस दो टाइप की हैं, एक है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन अनस्किल्ड। They're more into TEM, they're more into retail jobs, easy jobs, gas stations. There are a lot of skilled jobs as well, which requires a prior experience, which requires a prior qualifications. While the students have lodged their visas in India, they can always utilize that time, you know, being on the internet, checking over the Google, what is the best quality of the skilled labors which are there in Canada. As a province, we can target it. For example, if I take example of Toronto has a lot of part-time jobs of finance. So it's a good AC, it's a 4-wall, you need to sit down, you'll have a PC, you know, it's a white collar part-time job you get. So when it comes to the part-time job, we already got 45 students on day second part-time job in the university itself. Okay. That also they were working with different branches. Someone was in student services, admission cell, recruitment, someone was in the orientation as well. So we segregated those part-time jobs for the students. So when it comes down to the part-time in skilled, there's a huge demand. It's just we need a little, you know, pre-planning before visa. Once we enter to Canada, a little bit of brainstorming, little bit studying upon the company we want to go. That's the brainstorming that's required. And accommodation, we have in-house accommodation which starts, again, Toronto, everyone says it's pretty much expensive. Students going outside of the university, it starts like $1,500.
बट हमारे से अगर कोई भी बच्चा लेता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम $700, $650, $800. बच्चा आता है वेबसाइट पे ही या ibu.ca, दे गो टू द हाउसिंग, दे कैन क्लिक मंथ ऑन मंथ. यहीं से जाने से पहले बच्चा अपना अकोमोडेशन बुक कर सकता है. और ऐसा नहीं है कि उसको 6 महीने का लीज चाहिए, उसको 1 महीने के लिए रहना है वो रह सकता है, 1 हफ्ते के लिए रहना है वो रह सकता है. एज पर द स्टूडेंट्स कंफर्ट, अगेन टेलर मेड है, इट इज एज पर द कस्टमाइजेशन अ स्टूडेंट वांट्स. एंड देन वहां जाकर उसको कोई और प्रॉपर्टी पसंद आती है, दे कैन टेक इट. दैट आल्सो इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी. एवरीवन सेज कि टोरंटो इज एक्सपेंसिव, इट इज, बट अगर हम खुद जाकर ढूंढेंगे तो यूनिवर्सिटी के पैनल पे ऑलरेडी 4 हाउसिंग ऑप्शंस हैं जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हैं विद ऑल द अम्यूनिटीज एंड यूटिलिटीज. बच्चा अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन स्पाउस वीजा भी देखता है, राइट. उसके लिए क्या ऑप्शंस है? तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट एलिजिबल है एज पर द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स एनी ऑफ द प्रोग्राम विच इज 16 months एंड अबव. तो हमारे पास मास्टर्स डिग्री है जो है विच इज अगेन स्पाउस ओपन वर्क परमिट एलिजिबल. तो बच्चा स्पाउस के साथ आ सकता है. उसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है, ऑन अ सेफर साइड ऑफ अ वीज़ा, कि बच्चे के पास अगर जो मेन एप्लीकेंट है उसके पास एनरोलमेंट लेटर हो, उसके बाद स्पाउस साथ टैग अलॉन्ग हो सकता है. तो नो चैलेंज. और हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या है फॉर ऑफर लेटर एज वेल एज फुल पाथ? अब गेस करो कितना होना चाहिए बीइंग अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटीज मेरे हिसाब से कम 4 से 6 वीक. 4 दिन. क्या बात. और ऑफर लेटर इज ओनली 4 वर्किंग डेज एंड हमारा पैल जो है इट इज ओनली 6 वर्किंग डेज. दैट्स ग्रेट. तो हम 10 डेज में रेडी स्टूडेंट.